Hello students, how are you all? I hope you are all fine. Okay, so हमने आपका जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक उसके पाठ 6 का जो हमने अध्ययन किया था और उसका पाठ का नाम क्या था, न्याय, है ना। तो ये दो दोस्तों की कहानी थी जिसमें क्या था, उस दोस्त ने एक दोस्त के साथ धोखाबाजी की, उसके साथ क्या किया, विश्वासघात किया और फिर बाद में उसको किसी की बुद्धिमत्ता की वजह से उसको न्याय मिला। तो ये इसमें कहानी थी जिसका हमने इसका अभ्यास तक हमने जो है नेक्स्ट जो लास्ट आपकी वीडियो थी उसमें किया था। तो आज हम इसके जो है स्वाध्याय से हम स्टार्ट करेंगे। स्वाध्याय में इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से जो इसका पहला प्रश्न है वो देखिए, बाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं। तो अगर आपने कहानी को ध्यान से सुना होगा, रीडिंग करा होगा, तो आपको पता चलेगा कि जब बाजिद की पत्नी ने कहा था कि तेल ख़त्म हो गया है रात को, तो तब उसने उसको कहा कि तुम तेल निकाल कर लाओ। और जब बाजिद तेल निकालने के लिए गया अपनी पत्नी के कहने पर, तब उससे पता चला कि घड़े में तेल के साथ क्या है, घड़े में तेल के साथ सोने की मुद्रा जो मोहरे भी है। तो अली सेकंड क्वेश्चन देखिए, अली ख्वाजा और बाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ। तो आप लोगों को पता ही है कि झगड़ा क्यों हुआ, क्योंकि जब अली ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया तो उसने क्या देखा कि उसके द्वारा रखी सोने की मोहरे घड़े में नहीं थी। थर्ड प्रश्न देखिए, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया। तो खलीफा को लगा था कि हसन बड़ा समझदार है, वह जिस तरह से न्याय कर रहा है, क्योंकि उसने उसका खेल देखा था, तो वह बिल्कुल ठीक है, इसलिए उसने उस लड़के को अपने दरबार में बुलाया। तेलियों की बात सुनकर बाजिद क्यों घबराया। तो क्योंकि अली ख्वाजा यात्रा पर 6 महीने पहले गया था और तेलियों ने क्या कहा कि घड़े में तेल सिर्फ 2 महीने ही पुराना है। उसकी बात सुनकर बाजिद जो था वो घबरा गया। तेलियों ने कैसे निर्णय लिया। तो तेलियों ने दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल सूंघा और चखा और फिर अपना निर्णय दिया कि घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं। इस तरह से तेलियों ने अपना जो है सच्चा निर्णय किया। वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया। तो जब खलीफा को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने क्या फैसला सुनाया। तो खलीफा ने कहा, चोरी की हुई मोहरें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात की अपराध की सज़ा भुगतिए। किसको कहा, बाजिद को। और खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। नेक्स्ट स्वाध्याय का जो प्रश्न है वो देखिए, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है, लिखिए। मतलब बताइए कि कौन किसे कहता है ये वाक्य। ये तेल का घड़ा मैं अपने घर आपके घर रखना चाहता हूँ। ये वाक्य किसने किससे कहा। तो अगर आपने कहानी को ध्यान से सुना होगा तो ये वाक्य अली ख्वाजा ने अपने दोस्त बाजिद से कहा। आप अपना घड़ा तय खाने में रखाइए। ये बात किसने कही, बाजिद ने अली ख्वाजा से कही। आप काजी की अदालत में जाइए। ये वाक्य किसने कहा, जो आसपास के लोग थे उन्होंने अली ख्वाजा और बाजिद से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, आप इस घड़े की जांच कीजिए। ये शब्द किसने कहे, हसन ने। किसको कहे, तेलियों से कहे। ओके, हजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। तो ये किसने कहा, ये शब्द जो थे अली ख्वाजा ने किससे कहे, खलीफा से। ओके, तो इसी तरह अगर तुम्हारे साथ भी कोई घटना घटी हो, तुम न्याय के लिए किसी के पास गए हो, तो तुम उस घटना को विस्तार में लिखो, है ना। अपने मित्र को इसका जो प्रश्न 3 है, आपके किए गए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। और क्या तुम्हारे साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है तो तुम उसके बारे में भी लिख सकते हो। इसका जो प्रश्न 3 है उसका जो ग पाठ है उसमें ये बताया गया है, जैसे हम किसी को ऐसे
कुछ लाइनें देते हैं कुछ, तो उससे हम बोलते हैं इस कहानी को पूरा करो, है ना, क्लू दे देते हैं हम थोड़ा सा उसका। इसी तरह से उन्होंने ऐसे बोला है कि कहानी की प्रमुख घटनाओं को इस क्रम में लिखो कि पूरी कहानी स्पष्ट हो जाए। समझ में आया ना, जितनी भी घटनाएं उसको इस तरीके से लिखो कि मतलब शॉर्टकट स्टोरी बनाओ उसकी, तो वाक्य में उसको लिखो ताकि वो आप शॉर्टकट में भी लिखेंगे तब भी वो स्टोरी पूरी समझ में आ जाए। तो पहला उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि इराक में व्यापारी अली ख्वाजा के पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठा होना, और दूसरा मोहरों को तेल के साथ डालकर दोस्त बाजिद के पास रखना, है ना, दोस्त के द्वारा मोहरों का चोरी करना, अली ख्वाजा और बाजिद का झगड़ा और काजी के पास जाना। ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको। बगदाद के खलीफा पास इंसाफ के लिए जाना, बेश बदरकर खलीफा का लड़के हसन से मिलना, हसन दारा तेलियों को बुलाकर तेल की जांच करवाना, और बाजिद को किए की सज़ा और हसन को पुरस्कार मिलना। तो इस तरह से जब हम ये वाक्य लिखेंगे तो हमें ये कहानी जो है पूरी समझ में आ जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। निम्नलिखित कहानी के चित्र एवं वाक्य उल्ट पुल्ट कर दिए गए हैं, तो आपको कहानी पढ़कर कहानी का निर्माण उचित तरीके से करना है और इसका शीर्षक देना है। तो आप में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसने ये शेर की कहानी नहीं सुनी होगी, है ना। कौन होगा जिसने नहीं सुनी होगी? सबने सुनी होगी कि जंगल में एक शेर रहता था, फिर वो सोया हुआ था, चूहे ने उसको तंग किया, उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन चूहे ने क्या बोला कि आप मुझे छोड़ दीजिए। तो मतलब ये कहानी जो है पूरी दी गई है लेकिन उलट पुलट करके। समझ में आया आपको? तो आपको इसको रीअरेंज करना है, रीअरेंज करके इसको पूरी कहानी को लिखना है। मतलब ये जो पैराग्राफ्स दिए गए हैं आगे पीछे करके दिए गए हैं, तो इसको कहानी को आपने पूरा कंप्लीट करके इस कहानी का क्या नाम है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, वो आपने अपनी नोटबुक पर लिखना है। ओके, आगे देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार वाक्य फिर से लिखिए। तो मैंने आपको जो आपका पिछला चैप्टर था, चैप्टर 5, उसमें आपको कुछ क्रिया के वाक्य जो है वो बनाने के लिए दिए थे। तो क्रिया के वाक्य होते हैं जिसमें कुछ क्रिया, मतलब जिसमें कुछ काम कर रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, उसको हम क्रिया कहते हैं ना। तो इस तरह से राधा ने संजीव को पत्र लिखा। तो जब हम इसको जब इसका वाक्य फिर से लिख रहे हैं तो कैसा प्रश्नवाचक वाक्य हम इसको बना रहे हैं। राधा ने किसको पत्र लिखा, है ना। तो इस तरह से ही नेक्स्ट जो है, अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। तो इसमें जो क्रिया शब्द है वो कौन सा है इसमें? वो है सुनाई। ओके, सो सुनाई, ये जो सुनाई शब्द है ये क्या है? क्रिया शब्द है। ओके, रात को कुत्ते भौंक रहे थे, तो भौंक जो है वो क्या है? शब्द क्रिया है। वह पटाखे देख रहा है, तो देखना एक क्रिया, काम कर रहा है वो, तो उसको देख शब्द जो है वो क्या आ जाएगा? क्रिया आ जाएगा। वेदांत किताब पढ़ रहा है, तो पढ़ जो है वो क्या आ जाएगा? क्रिया। पता नहीं तन्मन्य मेरे पास से कब चला गया, तो चला गया जो चला शब्द जो है वो क्या है? क्रिया है। आकाश में पतंग उड़ रही थी, तो उड़ जब शब्द जो है वो क्रिया है। तो ये जो शब्द मैंने अंडरलाइन किए हैं ये सारे शब्द क्या है? क्रिया है। तो जब हम इन शब्दों को रीराइट मतलब एक प्रश्नवाचक में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अध्यापक ने कहानी किसे सुनाई, है ना। रात को कुत्ते भौंक रहे थे, कुत्ते कब भौंक रहे थे। वह पटाखे देख रहा था, वह क्या देख रहा था, जब हम उसका प्रश्नवाचक बनाएंगे। वेदांत किताब पढ़ रहा था, वेदांत क्या पढ़ रहा था, है ना। तन्मय मेरे पास से कब चला गया मुझे पता नहीं, तो फिर क्या आप इसका वाक्य बनाएंगे? तन्मय मेरे पास से कब चला गया, कब गया। आकाश में पतंग उड़ रही थी, तो आकाश में क्या उड़ रही थी, मतलब आकाश में क्या उड़ रहा था, है ना। तो इस तरह से हम इसके वाक्य बनाएंगे।
नेक्स्ट देखिए, ये कहानी दी गई है आपको इसमें, तो इस कहानी को आपने तो एक उचित शीर्षक देना है कि इसका क्या शीर्षक हो सकता है कहानी का, और दूसरा इनमें से कुछ प्रश्न बनाने हैं आपने। तो कहानी जब आप पढ़ेंगे तो आप इसमें से कुछ प्रश्न जो हैं वो आपको बना के उसके उत्तर लिखने हैं। कहानी क्या है? एक बार राजा कृष्णदेव राय के महल में एक सेवक कांच का खूबसूरत मोर साफ कर रहा था। गलती से उसके हाथ से मोर टूट गया। राजा को वो मोर बहुत प्रिय था। जब राजा महल में आए, उन्होंने प्रिय मोर को दिखाई ना दिया। पूछने पर पता चला कि टूट गया। क्रोध में आकर उन्होंने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। कुछ दिनों बाद राजा कृष्णदेव मंत्री तेनालीराम और दूसरे दरबारियों के साथ राजा उद्यान में घूमने निकले, मतलब पार्क में, बाग बगीचे में। तो तेनालीराम बोले, महाराज पास ही बाल उद्यान है, उसे भी देखते चलते हैं, मतलब बच्चों का एक बगीचा है। तो राजा कृष्णदेव बाल उद्यान की ओर आए। उद्यान में तरह तरह के रंग फूल खिले हुए थे। एक स्थान पर बच्चे नाटक खेल रहे थे। एक बच्चा राजा बना था। उसके सामने 2 सिपाही एक अपराधी को पकड़कर खड़े थे। खेत के मालिक ने शिकायत की थी कि महाराज, आज ये मेरे खेत से गाजर और मूली उखाड़ के ले गया। तो सुनकर राजा बने बच्चे ने चोरी करने वाले से पूछा। उसने गलती मान ली। तब वह बोला, ठीक है, तुम्हें माफ़ी दी जाती है, पर ध्यान रखना दोबारा ये गलती ना हो। फिर से खेत के मालिक ने कहा, तुम्हारे नुकसान की भरपाई शाही खजाने से की जाएगी। पहली गलती पर हम भला हम कैसे सजा दें। तो नाटक देखने के बाद मंत्री ने कहा, महाराज ये तो बच्चा तो बड़ा शरारती है, इसे सज़ा मिलनी चाहिए। तेनालीराम बोले, हाँ महाराज, मेरे विचार से सज़ा यही हो कि इसे राज दरबार में बुलाकर फिर से नाटक दोहराने को कहा जाए। तो नाटक देखकर राजा कृष्णदेव राय सोच में पड़ गए। तेनालीराम की चतुराई पर वे मन ही मन मुस्कुरा उठे। ये देखकर मंत्री असमझ में पड़ गए। उसके बाद राजा कृष्णदेव बोले, सचमुच तेनालीराम, तुमने ठीक कहा। आज मैं समझा कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। आज ही दिन राजा के उस सेवक को रिहा करवा दिया जाए। मतलब इस तरह से तेनालीराम ने उसको एक बता दिया कि कैसे जो है राजा को न्याय करना चाहिए। तो आप इस कहानी को आप क्या शीर्षक दोगे? तो न्याय तो हमने पहले भी कहानी पढ़ी है, तो हम इसको न्याय नहीं दे सकते, है ना। तो इसको हम जो है कहानी को सुन के हम इसका जो उचित शीर्षक है वो आपने इंडिविजुअली सब बच्चों ने अपना अपना एक शीर्षक देना है इसको, और उसमें से फिर आप इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है प्रश्न बनाएंगे, जैसे कि राजा कृष्णदेव राय के महल में जो सेवक था उससे क्या टूट गया, है ना। राजा को सबसे प्रिय क्या था, राजा ने क्रोध में आकर उसको क्या सज़ा सुनाई, है ना। मतलब अलग अलग आप इसमें से क्वेश्चन जो है वो आप प्रश्न बनाकर उसके उत्तर लिख सकते हो। तो ये आपका जो चैप्टर 6 है जो अभी जहाँ पर समाप्त होता है। ओके, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।